आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन मेन बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास यहाँ पर सेक्स किस चीज से रिलेट करता है, जेंडर से। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जेंडर कि ठीक है वो क्या हमारे पास मेल होगा या फीमेल। ठीक है जी। और मेन का मतलब क्या है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और इसमें हमारे पास दो क्रोमोसोम है, एक एक्स है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो अब मोस्टली जो है हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बग्स हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करके हम कहते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज ह्यूमन। तो ह्यूमन में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मेल और फीमेल दोनों में इक्वल हैं, वो हमारे पास कितने हैं, दैट इज 46। ठीक है जी, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं। अब ये जो 23 पेयर्स हैं इनमें अगेन हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास 22 पेयर्स हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमारे पास 22 पेयर्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो उसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है जी। ये दोनों में मेल और फीमेल में हमारे पास ऑटोसोम्स जो हैं ये क्या हैं, ये सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिवाय इस एक पेयर के जो कि 23rd पेयर है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं वन पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है जी। अब सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिंक करता है किस चीज के साथ, सेक्स के साथ। ठीक है जी। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं बल्कि मेल टू फीमेल क्या करता है, वेरिएट करता है। सो दैट इज बेसिकली नोन एज अ सेक्स क्रोमोसोम। और टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े तो हम ये कहते हैं कि अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अगर हम बात करें मेल कंडीशन में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज मेल। तो मेल में हमारे पास जो क्रोमोसोम है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है इसके पेयर जो हैं वो डिफरेंट होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है जी। तो अब ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये जी हमारे पास है हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हेट्रोगेमेटिक। ठीक है जी। हमारे पास कौन सी कंडीशन है, हेट्रोगेमेटिक है। ठीक है। क्यों कि जो हमारे पास दोनों पेयर हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, फीमेल्स की, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज फीमेल। तो फीमेल के केस में हमारे पास दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो सेम है, एक्स और एक्स हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोगेमेटिक। ठीक है जी। दैट इज HOMO, होमोगेमेटिक। ठीक है जी। दैट इज गेमेटिक। तो क्यों कहते हैं होमो, कहते हैं एक जैसे को, गेमेटिक कहते हैं गेमीड्स को। तो फीमेल में हमारे पास जो मेल गेमीड्स, सॉरी जो फीमेल गेमीड्स है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं एक्स और एक्स होते हैं, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे। जबकि मेल की कंडीशन में एक हमारे पास एक्स है, दूसरा हमारे पास वाई है, और दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस जो है हमारे पास, ये इस क्रोमोसोम के पेयर में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पाए जाते हैं किस क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम में। बाकी क्रोमोसोम में हमारे पास इस तरह के डिफरेंसेस नहीं पाए जाते। ठीक है जी। तो अब हम एक डायग्राम की तरफ चल जाते हैं और इस डायग्राम की मदद से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो है इन क्रोमोसोम्स का, जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या XY क्रोमोसोम कहते हैं, इसका क्या रोल है इनहेरिटेंस में, या हम इससे जेंडर को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर ये क्या है, ये जी हमारे पास मदर है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं MOTHER, दैट इज मदर। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फादर है। ठीक है जी। FATHER। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास फीमेल कंडीशन है, जो हमारे पास मदर है, उसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम है, अगर हम देखें ये हमारे पास इसके क्रोमोसोम है, तो दोनों एक्स और एक्स हैं और दोनों का साइज और लेंथ भी सेम है। इसी तरह अगर हम फादर के क्रोमोसोम्स देखें, सेक्स क्रोमोसोम्स, तो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। तो एक्स जो है हमारे पास ये क्या है, ये इलोंगेटेड है, जबकि वाई जो है वो शॉर्ट है। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब अगर चूंकि दोनों कंडीशन सेम है तो इनमें से कोई भी एक्स आ जाए फीमेल की तरफ से या मदर की तरफ से तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये वाला एक्स जो है वो आ गया किससे, मदर से, और फादर से भी एक्स आ गया, तो या एक्स क्रोमोसोम आ गया, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल बनेगी वो क्या होगी, वो फीमेल होगी। ठीक है जी। क्या होगी, फीमेल होगी। क्यों कि दोनों में हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो एक्स और एक्स है। ठीक है जी। इसी तरह अगर
क्योंकि मदर से एक्स आ गया, ठीक है जी, दैट इज एक्स क्रोमोसोम, और फादर से हमारे पास वाई क्रोमोसोम आ गया, तो जो इंडिविजुअल हमारे पास बनता है वो होता है एक्स वाई, और ये हमारे पास क्या है, दैट इज मेल, और इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक एक्स है एक वाई है, आप देख सकते हैं दोनों जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है किस चीज में, ह्यूमंस में, इस एक्स और वाई क्रोमोसोम के थ्रू। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, आज हमने पढ़ा दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन मेन बाय एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में।